वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सब लोग तीसरी ढाल और तीसरी ढाल का पहला छंद जो है वह सुन रहे थे, पढ़ रहे थे और समझ भी रहे थे। पहली ढाल अपन ने पढ़ चुके थे, दुख क्या है। दूसरी ढाल में दुख का कारण क्या है और तीसरी ढाल जो है दुख के उपाय, दुख के दूर करने के उपाय। ये दुख कैसे दूर हों उनके उपाय यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला जो छंद है बहुत सुंदर छंद है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि आत्मा को क्या चाहिए। तो आत्मा को सुख चाहिए। सुख किसे कहते हैं? तो आकुलता के अभाव को सुख कहते हैं। तो फिर वो आकुलता का जो अभाव है वाला जो सुख है वो कहाँ मिलेगा, इसकी बात कही गई थी। तो वो कहा गया था वो जो सुख है वो मोक्ष में मिलेगा। तो फिर वो मोक्ष को हम कैसे प्राप्त करें जिससे हमें परम सुख की प्राप्ति हो, तो उसका भी समाधान जो है बहुत सुंदर तरीके से पंडित दौलत राम जी ने करा था कि वो जो सुख की जो प्राप्ति का जो उपाय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इन तीनों की जो एकता है यही जो है सुख प्राप्त करने का उपाय है। इसी को ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय का प्रथम जो सूत्र है ऐसा ही कुछ कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। यहाँ पर बहुवचन स्वरूप जो दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इन तीनों की जो एकता है उन तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना। और वह जो मोक्ष मार्ग है, तीनों की जो एकता है, वह द्विविध विचारों, दो प्रकार से विचार करना चाहिए, ऐसा पंडित जी ने कहा था। द्विविध, दो प्रकार से विचारना है। कौन सा दो प्रकार से विचारना है? एक निश्चय रूप से और एक व्यवहार रूप से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन तीनों की एकता कहाँ पर होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता जो है चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होती है। ठीक है ना। चौथे गुण स्थान में इन तीनों की एकता नहीं होती है और ना ही पंचम गुण स्थान में इन तीनों की एकता होती है। इन तीनों की जो एकता है वो छठवें गुण स्थान से प्रारंभ होती है। तो एकता वहीं पर ही पाई जाएगी, इसके नीचे एकता नहीं है। इसके नीचे क्या है? चौथे गुण स्थान में मात्र सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और उस रूप जो आचरण है सो वो आचरण है, ना कि सम्यक चारित्र है। पांचवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और एक देश रूप चारित्र है। एक देश रूप चारित्र, एक देश, ठीक है ना। जैसे 1 रुपये में 5 पैसा, बस इतना ही चारित्र है। 99 पैसा जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो वो पूर्ण रूप से 1 रुपये वाला जो चारित्र है वो कहाँ पर है? तो वो जो है छठवें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की तीनों जो हैं एक रूप से पाए जा सकते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग जो है, कोई आपसे पूछे कि मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ हो सकता है, तो मोक्ष मार्ग जैसा तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने कहा कि तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता है, तो आप लगा सकते हैं कि तीनों की एकता कहाँ से है, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। यहाँ भी बिल्कुल पंडित जी ने उन्हीं का ही अनुसरण करते हुए कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविधे विचारो जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और
सम्यक चारित्र, ये शिव मग हैं। शिव, शिव मतलब क्या है भैया? शिव मतलब होता है सुख। तो सुख कहाँ है? मोक्ष है। तो मोक्ष को ही शिव बोलते हैं। मग मतलब मार्ग, मोक्ष मार्ग। शिव मग बोल दो, मार्ग बोल दो, दोनों एक ही हैं। मार्ग को आप पंथ भी कह सकते हैं, शिव पंथ या मोक्ष पंथ। पंथ मतलब रास्ता। तो इस प्रकार से शिव मग वो किस प्रकार से द्विविध विचार हो, उसे दो प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। एक निश्चय रूप से विचार करना चाहिए और एक व्यवहार रूप से। निश्चय तो बिल्कुल यथार्थ है, निश्चय बिल्कुल सत्यार्थ है, जो है सो है, इसका नाम जो है निश्चय है। लेकिन जो यथार्थ है, जो सत्यार्थ है, उसका कारण, उसका निमित्त या उसके लिए अवलंबन रूप जो है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का हो गया, एक निश्चय रूप हो गया और एक व्यवहार रूप हो गया। ठीक है ना? ऐसे दो मार्ग में चलते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए है, उसकी प्रसिद्धि के लिए है। यदि व्यवहार मार्ग भी यदि मेरी निश्चय की सिद्धि ना कराए, मतलब कि जो मेरे कार्य की सिद्धि ना कराए, तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी किसी काम का नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति अपने सिर पर बोझा लेकर के चले और घूमता रहे, भटकता रहे सुबह से शाम तक, और वो अपने लक्ष्य को ना पहुंच पाए, तो उसका दिन भर का जो परिश्रम है, जो पुरुषार्थ है, वो किसी काम का नहीं है। वो सुबह से चला और शाम को यदि उसने अपने गंतव्य तक पहुंच गया और जहाँ पर सामान पहुंचाना था वहाँ पहुंचा दिया, तो उसकी कार्य की सिद्धि हो गई। उसने इतनी मेहनत जो की है वो सामान को वहाँ तक पहुँचाने के लिए की है, लेकिन वो भटकता ही रहा, वो घूमता ही रहा और वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो फिर उसका इतना श्रम, इतना परिश्रम और इतना मेहनत, इतना पुरुषार्थ व्यर्थ ही चला गया, उसके कुछ काम का नहीं रहा। ऐसे ही व्यवहार मोक्ष मार्ग, हमने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा की, हमने जो है स्वाध्याय भी किया, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त किया, और अशुभ से हट करके हम शुभ में भी लगे। शुभ में लगने के लिए हमने बहुत सारे कार्य किए, तप किया, साधना किया, त्याग किया, तपस्या किया, संयम पालन किया। ये सब जो हमने कार्य किए, अशुभ से हट करके शुभ रूप प्रवृत्ति की, मंदिर भी गए, बहुत सारे काम किए, लेकिन ये सब करने के बाद भी हमें आनंद की अनुभूति ना हो। क्या ना हो? परमात्मा के प्रति श्रद्धान से या शास्त्र के स्वाध्याय से या फिर चारित्र के पालन करने से हमें अनुभूति ना हो। तो वो अनुभूति न हो तो फिर हमारा जो निश्चय प्रकट होना चाहिए वो तो प्रकट हुआ नहीं। तो हमने अनुभूति के लिए ही ये सब कुछ किया था। तो ये व्यवहार जो है निमित्त कारण है। किसका कारण है? निश्चय का कारण है। ये जो कारण कहा जाता है ये भी 1% से आपको उपचार से ही मानना चाहिए। वैसे तो निश्चय ही है, उसमें पहुंचने के लिए कोई कुछ कारण नहीं होता है। इसलिए व्यवहार से, उपचार से, और उपचार जो होता है वो औपचारिक रूप से होता है। उपचार कैसा होता है? औपचारिक रूप से होता है, उसको औपचारिक रूप से ही मानना चाहिए। शुभ का कारण क्या है? शुभ का कारण कोई अशुभ है क्या? तो अशुभ तो नहीं है। अशुभ तो अशुभ, अशुभ के लिए अशुभ ही कारण है, शुभ के लिए शुभ ही कारण है, और शुद्ध के लिए शुद्ध ही कारण है। इस प्रकार का यथार्थ और वास्तविक ज्ञान भी हमको होना चाहिए। तो क्या कहा गया कि वह जो मोक्ष मार्ग है वो दो प्रकार से जाना अपन ने, एक सत्यारत रूप मतलब निश्चय से, और एक उसका जो कारण है निश्चय का वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से दोनों को अपन ने यहाँ देखा। अब पूरे के पूरा जो छंद का जो अर्थ है एक बार यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस छंद का पूरा का अर्थ क्या है। ठीक है ना? छंद नंबर 1 का, आत्मा का हित सुख है, सुख निराकुलता में है, मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप है। यह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का विचारना चाहिए। निश्चय मोक्ष मार्ग सत्यार्थ है, व्यवहार मोक्ष मार्ग उसका कारण है।
इस प्रकार से इस छंद का ये पूरा का पूरा अर्थ है जो हमें समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि मैं सुख चाहता हूँ तो मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए है। अब वो सुख कैसा है तो उसका आंसर दिया नेक्स्ट चरण में कि जो आकुलता रहित है। तो आकुलता रहित जो सुख है वो कहाँ मिलेगा तो बोले मोक्ष में मिलेगा। तो मुझे मोक्ष में जाने के लिए क्या उपाय हैं तो बोले मोक्ष में जाने के लिए आपके पास जो है सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए और सच्चा चारित्र होना चाहिए। मतलब राइट बिलीफ होना चाहिए और राइट नॉलेज होना चाहिए और राइट कंडक्ट होना चाहिए। इन तीनों की एकता यदि आपके पास होती है तो आप जो हैं उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को जा सकते हैं। फिर कहा कि इसके मोक्ष को जो सुख है उसको प्राप्त करने के उपाय जो हैं वो कितने रास्ते हैं। तो उन्होंने कहा रास्ता तो एक ही है और वह रास्ता है निश्चय मोक्ष मार्ग ही रास्ता है, लेकिन उसका एक सपोर्टर कोई है तो वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग को सपोर्ट करता है। क्या करता है वो उसको सपोर्ट करता है कि मैं आपका साथ दूंगा। जैसे देव शास्त्र गुरु हैं उन पर श्रद्धान करने से, आत्मा में श्रद्धान करने से, शास्त्र स्वाध्याय आदि करने से, चारित्र का पालन आदि करने से, व्यवहार जो अनुव्रत हैं, महाव्रत हैं, ये सब आपके सपोर्टर हैं। वो आपको सपोर्ट करते हैं कि इसके माध्यम से आप आत्म ध्यान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अशुभ से शुद्ध की ओर नहीं जा सकता है, पहले वो अशुभ छोड़े, अशुभ से शुभ की ओर आए और शुभ में ही लगता हुआ वह शुभ का भी विकल्प छोड़ करके शुद्ध को धारण कर सकता है। लेकिन एकदम से जो अशुद्ध है और अशुद्ध से वो शुद्ध की ओर आ जाए ऐसा संभव बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसलिए ये क्रम है, आप पहले अशुभ जो है बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति पूर्वक जो है उसको त्याग करना चाहिए और शुभ में आपको लगना चाहिए। तो शुभ में लगना ही आपका व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और जैसे ही आप शुभ से व्यवहार मोक्ष मार्ग में रहे और उसी से ही आपने आत्मा अनुभूति में चले गए तो वो आप शुद्ध दशा में चले गए तो वो आपका निश्चय मोक्ष मार्ग जो है प्रकट हो जाता है। एक बात को ध्यान रखना है कि निश्चय मोक्ष मार्ग कहाँ प्रकट होता है। मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता होगी ना, ये कहाँ प्रकट होगा तो इसकी प्रकटता जो है वो निश्चय वाला जो है वो 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होगा। इसके पहले पहले जो है सब कुछ व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है और व्यवहार चारित्र है। ठीक है ना। जैसे 6वें गुण स्थान में चारित्र है वो व्यवहार चारित्र है। चौथा और 5वें में जो सम्यक दर्शन है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय नहीं है। क्योंकि जहाँ पर निश्चय होगा वहाँ पर तीनों ही एक साथ ही होंगे, तीनों ही एक साथ होंगे। मात्र निश्चय सम्यक चारित्र हो और वहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन न हो ऐसा नहीं हो सकता है। मात्र वहाँ निश्चय सम्यक ज्ञान ही हो और निश्चय सम्यक चारित्र न हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो तीनों की जो एकता यदि निश्चय रूप से होगी तो वहाँ पर तीनों ही निश्चय होंगे, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र भी। ठीक है। इसके नीचे जो है वो व्यवहार वाला सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दृष्टि को जो सम्यक दर्शन होता है वो व्यवहार वाला होता है। उसे सच्चे भगवान मिलते हैं उस पर लगन लग जाती है, सच्चे गुरु मिलते हैं उस पर श्रद्धा टिक जाती है, सच्चा शास्त्र मिलता है वो उसको स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार से उसको व्यवहार वाला सम्यक दर्शन है। आप जो 25 प्रकार के निर्दोष जो सम्यक दर्शन है वो कौन सा सम्यक दर्शन है? वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन तो क्या है? 7 तत्व के स्वरूप जो है उसको जान करके यथार्थ सिद्धांत करना वो निश्चय सम्यक दर्शन है। उसकी जो अनुभूति होगी वो 7वें गुण स्थान में होती है। तो 25 दोषों को दूर करते रहना, उसमें विकल्पात्मक रूप से किसी प्रकार से दोष नहीं पैदा हो देना, इस प्रकार का जो आपका प्रवृत्ति है वो व्यवहार सम्यक दर्शन की हुआ करती है। सम्यक ज्ञान में भी देखा जाता है कि हम जो स्वाध्याय आदि में दोष ना लगाएं,
कालाचार का, विनयाचार का, बहुमनाचार का, उपधानाचार का, इस प्रकार से 8 प्रकार के जो हैं वो दोषों से रहित होकर के हम स्वाध्याय आदि करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, गुरु की वाणी सुनते हैं। तो इस प्रकार से हम उसमें भी दोष न लगाएं। ये भी इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है ये भी व्यवहार प्रवृत्ति है सम्यक ज्ञान की। और इसी प्रकार से हम जो है अशुभ कार्य को छोड़ें और शुभ कार्य में लगें, ठीक है ना। तो जितने भी शुभ कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं अनुव्रत रूप, महाव्रत रूप, तो वो हो जाता है सम्यक चारित्र। और वो सम्यक चारित्र भी जो है श्रावक का और मुनि का अलग अलग हो जाता है। श्रावक का अनुव्रत रूप हो जाता है और मुनि का महाव्रत मतलब सकल रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि किस प्रकार से निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वो है सही रूप से, और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो उसका कारण है। कुछ लोग व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो निषेध करते हैं वो आगम का लोप करते हैं, वो भगवान की वाणी पर दोषारोपण लगाते हैं। कभी भी व्यवहार मोक्ष मार्ग का विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। एक सीढ़ी कदम आगे बढ़ाओ सीढ़ी में, तो नीचे की सीढ़ी जो है छोड़ना नहीं पड़ती है, वो सीढ़ी अपने आप ही छूट जाया करती है आगे कदम बढ़ाते ही। ऐसे ही व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो अपने आप ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। यदि छोड़ने का यदि हम प्रयास करते हैं तो ये हमारी जो है अपने प्रति जो है घातक की प्रवृत्ति है। मतलब कि हम जो है अशुभ में ही चले जाएंगे। आपके पास रास्ता क्या है, श्रावक के पास रास्ता क्या है, शुभ या अशुभ। इस शुभ छोड़ते हो तो कहाँ जाओगे, अशुभ में चले जाओगे। तो इसलिए व्यवहार धर्म को छोड़ा नहीं जाता है। जब हमें कोई निश्चय धर्म की प्राप्ति हो जाती है तो व्यवहार धर्म जो है अपने आप छूट जाता है। जैसे मान लो आप क्षुल्लक क्षुल्लिका बन जाओ, तो क्षुल्लक क्षुल्लिका बन गए तो अब चौका लगाना छूट गया या छोड़ दिया? ये छूट गया, छोड़ दिया नहीं, छूट गया। जैसे आपने क्षुल्लक क्षुल्लिका के व्रत लिए, अब आपको चौका नहीं लगाना पड़ता, अब आपको पड़गाहन नहीं करना पड़ता है। अब तो लोग आपको पड़गाहन करते हैं और आपको आहार देते हैं, आपको आहार बनाना नहीं पड़ता है। तो आहार बनाने की क्रिया छूट गई। कैसे छूटी? जब आप उस स्थान पर पहुंच गए। ऐसे ही व्यवहार धर्म जो है, व्यवहार मोक्ष मार्ग अपने आप छूट जाता है जब हम निश्चय मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। इसलिए कोई पहले से ही ये नादानी करे कि मैं इसको छोड़ दूं और मुझे ये व्यवहार धर्म नहीं करना है, मुझे क्या रखा है इसमें देव शास्त्र गुरु में और मंदिर जाने में, पूजा पाठ आराधना स्वाध्याय में और आहार दान देने, सब बेकार है। मैं तो निश्चय आत्मा 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 भजता रहूं। भैया आत्मा आत्मा जो भजना है ये भी तो स्वरूपयोगी है, ये भी तुम्हारा व्यवहार मोक्ष मार्ग ही है। निश्चय में आत्मा भजना नहीं पड़ता, वो तो अनुभव करना पड़ता। अनुभव तुमको सप्तम गुण स्थान में होगा, नीचे में तो होगा नहीं। तो मुनि बन जाओ, फिर अनुभव करो, फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमें व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों को अच्छी तरह से समझना है। और भी इसके बारे में कल समझेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली थे श्रेष्ठी श्रीमान पन्नालाल जी, श्रीमती सरोज, राहुल, बिट्टू, रुचि सरावगी, बेंगलोर, अशोक मधु पहाड़िया, गुवाहाटी, आसाम। ऑप्शन अशोक मधु पहाड़िया, गुवाहाटी, आसाम। राहुल, रोहित, कीर्ति, चांदनी, हरिश्री, दीवु, वाणी, युगम, हृदया पहाड़िया परिवार, गुवाहाटी।